मित्रों, मैं अजीत यादव आज गीता के इस सेशन में आपका बहुत स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम भगवत गीता के चैप्टर 9 और श्लोक संख्या 19 को लेता हूं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही ज्योग्राफिकल फैक्ट को हमारे सामने इंटरेस्टिंग वे से प्रस्तुत किया है। हम लोग अभी तक मूर्तियों में भगवान के जो भी हमारे सामने स्टोरीज हैं, किस्से कहानियां हैं, और जो भी हमारे पास नॉलेज हमको पुराणों से, शास्त्रों से, इन सब विधियों से प्राप्त होता है, और जो हमारे जो मेंटल परसेप्शंस बने हुए हैं, इन परसेप्शन से आगे की बात वो हमसे कहते हैं। हम सबके सामने जो वाटर इवेपोरेशन का प्रोसेस, ज्योग्राफी की जो इवेंट है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ज्योग्राफिकल सेंस से हम लोग जानते हैं कि सनलाइट के इफेक्ट से ही जब वो जल वाष्पीकृत होता है, मेघ बनकर के वही बरसता है। इसमें वो कहते हैं कि सूर्य रूप से मैं तपता हूँ और वर्षा का आकर्षण करता हूँ। मैं ही मृत्यु हूँ और मैं ही अमृत हूँ। मैं ही सत्य हूँ और मैं ही असत्य हूँ। इसका मतलब हुआ कि जब हम जगत को कई अप्रोच से देखते हैं और उन अप्रोचेस से हमको ये पता चलता है कि जिस समय सनलाइट का इफेक्ट यहाँ की संपूर्ण वनस्पति को प्रभावित करते हुए पूरे जीवन को संचालित करने की ऊर्जा इस पृथ्वी को प्रदान की जाती है, तो ये ऊर्जा का रिसोर्स गॉड इटसेल्फ, भगवान स्वयं में ही है। दूसरी बात ये भी समझ सकते हो कि इसमें भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो एक समय के बाद नष्ट हो जाती हैं। उस सत्ता को असत्य मानो और वो सत्ता भी उसी की बदौलत है। और इसमें कुछ ऐसा भी एग्जिस्टेंस है जो एकदम परमानेंट बीइंग है, उसे किसी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। वही सत्य है और वही अमृत भी है। तो इस श्लोक से हमें ये ज्ञात होता है कि जो कुछ भी भगवान की, ईश्वर की धारणाएं, अवधारणाएं हमारे मन में हैं, जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट के बेस्ड पर हैं, उनसे आगे बढ़ करके भी जो नेचुरल फिनोमेनाज हैं, उनके सामने भी, नेचुरल फिनोमेनन में भी वो हम सबके सामने प्रकट हो जा रही हैं। तो हम सबको अपने अप्रोच डेवलपमेंट के लिए हमको अपना जो दृष्टिकोण है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास जो भी एनर्जी का मूवमेंट है वो अपने आप में उस ईश्वरीय सत्ता की ही अभिव्यक्ति है और वह उसका रूप है। तो ये व्याख्या पर्याप्त नहीं है, ये मैं भी समझता हूँ। मैं सिर्फ आपको इंस्पायर करने के लिए और आपके मस्तिष्क को एक नवीन प्रेरणा देने के लिए, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए, और चेंज करने की सामर्थ्य भी मुझ में है नहीं। दरअसल मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि किसी तरीके से इंस्पिरेशन आपके माइंड को मिले और आपका माइंड भी कुछ नई अवधारणाओं के साथ कनेक्ट हो, आपका भी संबंध डिवाइन नेचर के साथ हो, डिवाइन कनेक्टिविटी के साथ हो, ताकि आपको शांति, संतोष, आनंद, प्रसन्नता और जो भी ईश्वरीय विभूतियां हैं उन सब का साक्षात्कार हो और आप उन सब चीज़ों को जान पाए, समझ पाए, पहचान पाए। इस मानव जीवन को रख करके आप कम से कम इन अनुभूतियों को तो कर ही लें। और इन अनुभूतियों को करने के लिए आपको इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करना है, इनके साथ रहना है और इन्हीं सब चीज़ों से अपने अनुभव क्षेत्र को और बढ़ाना है। तो इसलिए भगवत गीता का चैप्टर 9 और श्लोक संख्या 19 को आप डिटेल्ड पढ़िए, उसकी अच्छी व्याख्या को तलाशिए, उसके निहितार्थ को समझने की भगवान से प्रार्थना करिए। तो उसका क्या अर्थ अभिप्राय है ये वे आपके हृदय में प्रकाशित करेंगे और आपको इसके विषय में और गहराई से जानकारी करने का मौका मिलेगा। तो इस संबंध में और जानकारी एकत्रित कर इसके मूल भावार्थ को आप समझें, जानें, परखें। मेरा सिर्फ इतना निवेदन था कि हमारे आसपास जो भी इवेंट्स हो रही हैं, जितना भी एनर्जी का मूवमेंट है, वो कहीं न कहीं अपने आप में उस हाईली और डिवाइन नेचर का ही एक्सप्रेशन है। तो उसको जब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो निश्चित ही हम ये मान लेते हैं कि हमारा लोक व्यवहार में एक ही स्तर तक अपना अधिकार बनता है और इसके आगे हमारी जो सुप्रीम पावर है उसी ही के हाथों हमारा जीवन संचालित होता है। तो जिस सत्ता के सामने हमारा जीवन संचालित है, जिसे हम विधाता कह सकते हैं, जिसे हम कंट्रोलर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस और लाइफ कह सकते हैं, उसके हाथ जीवन है। तो फिर बहुत अधिक हमको अवसाद और तनाव लेने की जरूरत है नहीं, बहुत अधिक फ्रस्ट्रेट, डिप्रेस्ड होने की जरूरत है नहीं। ये डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, जो टेंशन जो हमारे सामने है, इसका मूल कारण वो इग्नोरेंस है, वो अविद्या है, और वो हमें उसका प्रॉपर नॉलेज ना होना ही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस इग्नोरेंस से आगे बढ़ करके जो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर विकसित हो और हम नॉलेज के साथ साथ विजडम को गेन करें और उस दृष्टि से जगत को देखें, तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकेंगे। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको यही निवेदन है कि यह चैप्टर 9 और श्लोक संख्या 19 को आप स्टडी करें और इसके निहितार्थ को जानें, समझने की कोशिश करें, और हम यही कामना करेंगे हम सबका मंगल हो। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण।